हालांकि नेपाल में जो चल रहा है उसके बारे में आपकी जानकारी ऑलरेडी हो सकती है, लेकिन कई लोगों को शायद जानकारी नहीं भी होगी। हालांकि नेपाल में जो चल रहा है उसके बारे में आपकी जानकारी ऑलरेडी हो सकती है, बट अगर जानकारी नहीं है तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देना चाहेंगे। नेपाल में एक ज़माने में राजशाही थी। राजशाही यानी कि राजा वहाँ पे राज करते थे। फिर वहाँ बीच में लोकतंत्र आया। लोकतंत्र आया उसके बाद से जो लोग थे उनको ये तकलीफ़ होने लगी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं नेपाल की वो करप्ट हैं। और रिसेंटली ये हुआ कि लोगों को ये लगने लगा कि लोगों ने अपने भाई भतीजों को बिजनेसेस में सेट करा दिया और फैमिली मेम्बर्स को विदेशों में भेज दिया और उन्होंने पैसा कमाया। और रिसेंटली सोशल मीडिया पे कई लोगों ने देखा कि कोई फरारी दिखा रहा है, कोई महंगी महंगी चीज़ें दिखा रहा है। तो वहाँ की जो जनरेशन थी, जेंजी जैसे इसको बोला गया, जेंजी क्राउड जो थी वो उस पर नाराज़ हो गई और ट्रेंडिंग करने लगा नेपो किड, जो इस प्रकार से कि नेपोटिज्म या उसके विरोध पे सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें आने लगी। अब हुआ ये कि कुछ दिन पहले नेपाल की गवर्नमेंट ने जितने सोशल मीडिया हैंडल्स थे 26 हैंडल्स उन्होंने बंद कर दिए। अब जैसे ही इन्होंने सारे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह सब बंद किए तो वहाँ पे एकदम से लोगों में गुस्सा आ गया और उन्होंने जाके रिएक्ट करना शुरू कर दिया। ऐसा कहते हैं कि इनिशियली जो प्रोटेस्ट था वो वायलेंट नहीं था, शांति वाला ही था, लेकिन अब वहाँ पे कहीं कुछ कहासुनी हो गई और अचानक से वॉयलेंट प्रोटेस्ट हो गया और उसके कारण ऐसा कई लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, जिसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की फैमिली मेम्बर्स वगैरह भी हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हुई है, पुलिस वालों की भी हुई है। और इसके कारण बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशंस आ गई। गवर्नमेंट को वापस सारा सोशल मीडिया ऑन करना पड़ा, लेकिन लोग उससे शांत नहीं हो रहे थे और स्थिति ये बनी कि आर्मी को धीरे धीरे बोलना पड़ा पॉलिटिशियंस को कि हम आपको सेफ पैसेज तो दिला देंगे, लेकिन हम आपको बहुत सिक्योरिटी दे नहीं सकते। तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफ़ा दे दिया और भी बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे इस्तीफ़ा दे दिया और दे आर लिविंग द कंट्री। और अब नई सरकार बनने की बात चल रही है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मंगोलिया में भी रिसेंटली ऐसा ही हुआ था। प्रधानमंत्री के लड़के की गर्लफ्रेंड ने और लड़के ने बहुत महंगी महंगी डियोर करके कंपनी होती है, उसका बैग बहुत फ्लॉन्ट किया इन्होंने। तो वहाँ पे भी लोगों के मन में यही गुस्सा आया कि भाई हमारी स्थितियाँ इतनी ख़राब चल रही हैं और ये लोग करप्शन के पैसे से क्या क्या दिखा रहे हैं। तो सिमिलर वहाँ के भी प्रधानमंत्री को मेरे ख्याल से रिज़ाइन करना पड़ा था। दूसरी चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल, लगातार 3 जगहों पे इस प्रकार के प्रदर्शन हुए हैं। 2 जगहों पे सरकारें मतलब हट गई, यहाँ पे भी सरकार हट गई। तो कई लोग ऐसा मान रहे हैं जो डीप स्टेट होता है या कई बड़े बड़े पॉलिटिकल पावर होते हैं, इंटरनेशनल लोग होते हैं, वो शायद इसके पीछे हो सकते हैं क्योंकि इस रीजन को वो डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। और देखिए, हो सकता है इसके पीछे सच्चाई हो सकता है सच्चाई ना भी हो। लोग अपने अपने कयास लगाते रहते हैं। तो बस ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और अगर कोई मेरे से मतलब गलत फैक्ट बता दिया गया हो या कुछ भी गलती हुई हो तो वो अनजाने में हुई है। और उम्मीद करते हैं अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आएंगे तो हम ऐसे वीडियोस और बनाएंगे।